अपने अपने दावे करते हुए आज चुनाव का दिन है, लेकिन यहां पर आकर भी बीजेपी को क्यों चुने वो बताते हुए, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर दे देते हैं। फिलहाल आप जानिए 250 सीटों के लिए मतदान अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगा। पिछले साल का यह आंकड़ा, पिछली बार का यह आंकड़ा, जब भारतीय जनता पार्टी ने 181 सीटें जीती थी, आम आदमी पार्टी काफी पीछे रह गई थी। हालांकि 48 सीटें उसने जरूर कांग्रेस से लीड लेते हुए हासिल कर ली थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस 30 सीटों के साथ और अन्य पर 11। लेकिन इस बार जोरदार टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है, जबकि अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करने की कोशिश में इस वक्त लगी हुई है कांग्रेस पार्टी। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर जनता क्या वोट करने के लिए जाएगी, क्योंकि उसको जमकर पार्टियों की ओर से गिनाया गया है। एक तरफ साफ सफाई का मुद्दा, दूसरी तरफ प्रदूषण का मुद्दा, राजधानी दिल्ली में जिस तरह का प्रदूषण, सांस लेने में तकलीफ, भ्रष्टाचार का मुद्दा। 15 सालों से एमसीडी में भ्रष्टाचार कर रही है बीजेपी, आरोप है आपके, जबकि सत्येंद्र जैन और दूसरे नेताओं का नाम लेते हुए लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही है। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ साफ पेयजल को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कूड़े का जो पहाड़ खड़ा हुआ है उसको लेकर। अब कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो जनता के दिल में घर कर गए हैं और वो उन मुद्दों को देखते हुए वोटिंग के लिए जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। पार्टियों के अपने अपने वायदे क्या हैं? एमसीडी चुनाव में बड़े बड़े वायदों की भी झड़ी लग गई। भारतीय जनता पार्टी जहां झुग्गी वहीं मकान का दावा कर रही है, तो साफ सुंदर दिल्ली बनाने का वादा कर रही है आम आदमी पार्टी, जबकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कूड़े के ढेर को हम साफ करेंगे, और भी तमाम वायदे वो गिनाती हुई यहां पर नजर आ रही है। अपने आप में महत्वपूर्ण आज का ये इलेक्शन एमसीडी का परिसीमन के बाद आपको बताते चले, ये पहला चुनाव होने जा रहा है। और इन सबके बीच दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है, दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए करें मतदान। हरदीप सिंह पुरी की ओर से ये बातें कही गई हैं, उनकी ओर से ही जहां झुग्गी वहीं मकान का वायदा भी किया गया था। बीजेपी और आपके बीच तीखा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। पिछली बार से इस बार की स्थिति बेहद अलग है। वहीं कांग्रेस के सामने खोया हुआ जनाधार पाने की चुनौती, लेकिन बेहतर भविष्य के लिए करे वोट। हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से ये बातें कही गई हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से आज की इस तारीख में, आज के दिन किस तरह की अपील की जाती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल शाम 5:30 बजे तक मतदान चलता रहेगा। अब से कुछ ही देर के बाद शुरुआत हो जाएगी वोटिंग की। जो क्लासरूम 5 से 7-8 लाख में बन सकता है, उसको 26 लाख 30 लाख में बनाया गया, एक बड़ा घोटाला हुआ है। और उसको विजिलेंस डायरेक्टर ने, अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उसको हरी झंडी दी है कि इसमें 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीवीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक गारंटी दी है कि हर वार्ड में एक वीडियो की दुकान खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है। तो जनता, दिल्ली की जनता इस बार ये तय करेगी कि उनको वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए कि सरकार अच्छी चलाने के लिए और उनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक पार्टी चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल, मैंने बंद कर दिया है ये सब। आज से ये वीआईपी कल्चर जेल के अंदर नहीं होगा। कथनी और करनी में फर्क देखिए साहब। कहते क्या है, करते क्या है, कहां से आए हैं ये लोग। मतलब कभी कभी ये हमें बाध्य कर देता है सोचने के लिए कि आखिर हाउ ब्लेटेंटली कैन मिस्टर केजरीवाल लाई। कितनी सहजता से वो झूठ बोल देते हैं, भाषण ऐसे करते हैं हाथ दिखा दिखा कर कि ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, और कोर्ट में जाकर कहते हैं डॉक्टर की एडवाइस पे फिजियोथेरापिस्ट मसाज दे रहा था। दरअसल ना डॉक्टर की एडवाइस थी और ना वो फिजियोथेरापिस्ट था। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच आज जनता की बारी है। कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर जनता वोट करने के लिए पहुंचेगी कुछ ही देर के बाद। इस वक्त मटियाला से मनीष और से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज सिविल लाइन से आपको दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी सीलमपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक हमारे साथ राउज एवेन्यू से जुड़े हुए हैं। मनीष, सीधे आपके पास आते हुए
वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं क्या? हालांकि अभी वोटिंग में थोड़ा टाइम जरूर है। किस तरह का माहौल, क्या तैयारी, कैसे तस्वीरें दिखाएंगे आप? वक्त जरूर है, लेकिन मेरे साथ एक वोटर है जो कि सबसे पहले इस पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली में मौजूद हूं मैं। मटियाला विलेज ये गांव है और ये बाबा है, 85 साल की इनकी उम्र है, छोटू राम नाम है और सबसे पहले पहुंचे, लाठी के सहारे हैं, लेकिन कह रहे हैं सबसे पहले वोट डालेंगे। हर चुनाव में सबसे पहले वोट डालते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? छोटू राम। इतनी जल्दी क्यों आ गए आप? जल्दी वोट गिरनी है, पहली बार सबसे वोट डालना? हर चुनाव डालते हो? देखिए, चित्रा ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन यही बता रहे हैं कि हर चुनाव में वो सबसे पहले वोट डालते हैं। और जब 85 साल का बुजुर्ग ये शुरुआत करे तो आप मान लीजिए कि बाकी दिल्ली के लिए एक संदेश जा रहा है कि आज वक्त पर घर से निकले, पोलिंग बूथ पहुंचे, अपना वोट जरूर दें। मुद्दे आप देख रहे हैं कि तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, साफ पानी का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, लेकिन साथ ही साथ इस चुनाव में इतने बड़े बड़े स्टार लौटूंगी मनीष आपके पास। बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई जब 85 साल के छोटू राम पहुंच चुके हैं वोटिंग करने के लिए। यही लोकतंत्र की ताकत है। अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो आप भी जाइए, कतारों में लगी अपनी बारी का इंतजार कीजिए और वोट डालकर पिछली बार का जो छोटा सा रिकॉर्ड रहा है उसको जरूर तोड़िए।